हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ज्ञान मैथ्स में। आज मैं आपके लिए कराऊंगा सीटेट एग्जाम और यूपी सुपर टेट एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले मैं इसके 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा ऐसे दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, तो मैंने इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसने बोला है त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम समझाऊंगा, बट ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है। मैं बस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये कोई समबाहु त्रिभुज सपोज कर लिया ABC, ठीक है। अब इसने पूछा इसकी ऊंचाई, तो हाइट कौन सी होती है, ये यहाँ पे कोई D बिंदु है, ये जो H हाइट है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। एच में निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की हाइट निकालने का सीधा सा एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कराता हूँ। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई निकालनी है तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा यहाँ पे √3/2 इंटू भुजा। क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा। तो चलिए यहाँ इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो √3/2, अब भुजा कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हमें मिल जाएगा, √3/2 और 15 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कोई दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे किया हुआ। यहाँ पे √3 जो 15 है इसने आगे लिख दिया, ये यहाँ पे ब्रैकेट में √3/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो फैक्टर पे एक हमें क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हमें मिलता है, उसने पूछा है कि गुणनखंडों की संख्या हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो भी हमें नंबर दिया है उसके हम फैक्टर करते हैं। जब उसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या मिलेगा, इससे हम 5 और 6 पहले 3 से कट जाएगा, तो 3 3 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर से काटेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35, मीन्स हमें क्या मिला 357। क्या मिल रहा है हमें, 3 × 5 × 7, ये इसके फैक्टर मिले हैं। बट इसने क्या पूछा गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी। तो हम करते क्या है, ट्रिक क्या होती है, यहाँ इसकी पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। तो जब हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो पावर होती है उसमें +1 करते हैं, ठीक है। इंटू 5 की पावर 1 इसमें +1 किया, इंटू 7 की पावर 1 इसमें +1 किया। जो पावर होती है उसमें +1 करते हैं और उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें जो मिलता है वो हमें गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है। तो यहाँ से ये 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 हमें क्या मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक वृत्त की जीवा AB को विस्तृत करने पर वह वृत्त के स्पर्शा के साथ बिंदु P पर मिलती है, ठीक है। PT स्पर्शा है जो वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है। यदि PT और PB की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो PA की लंबाई फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन है और एक अच्छा मॉडरेट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला है, कोई वृत्त है ये, ठीक है, ये कुछ सर्किल है। अब इसमें क्या बोला, इसमें कोई जीवा है, ये सपोज की कोई जीवा है, ठीक। एक वृत्त की जीवा कौन सी है, A और B, कोई वृत्त की जीवा, इसे विस्तृत करने पर, इसे इस तरह से विस्तृत मतलब आगे बढ़ाने पर, इस तरह ये बिंदु P पर, क्योंकि आगे बिंदु P होगा, इस पर वृत्त की स्पर्शा है। तो जीवा तो हमारे वृत्त के अंदर होता है, जो स्पर्शा होती है वृत्त की परिधि को जो स्पर्श करके जाती है। तो इस तरह से इसे स्पर्श करके जा रही स्पर्शा होगी हमारी, ये कहीं आगे जाके बिंदु P पर दोनों मिलती हैं, ठीक है। अब इसने बोला है जो वृत्त की परिधि को जहाँ पे स्पर्शा टच कर रही है वो पॉइंट T है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट T है। तो ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम। समझ में आया, जो इसने क्वेश्चन में बोला है वो हमने बना लिया। अब यहाँ हमें इसने दिया है कि जो PT की लंबाई, तो P और T, ये जो हमें लंबाई दी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसने 6 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। और एक इसने दी है हमें PB, तो PB ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसने लंबाई दी है, ये 4 सेंटीमीटर दी है। क्लियर, क्वेश्चन में जो इसने बोला वो सारा हमने यहाँ पे ले लिया। अब हम सपोज करते हैं ये जो लेंथ है जीवा है जो, ये हम सपोज कर लिए x सेंटीमीटर है। अब इसने पूछा क्या निकालना का, PA या फिर AP। तो ये जो पूरी हमें 4 + x, इस पूरे की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है तो हम करते क्या, एक थ्योरम होती है, थ्योरम आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक थ्योरम होती है, क्या होती है, PT का स्क्वायर, ये जो स्पर्शा का स्क्वायर होता है, जो PT का स्क्वायर होता है वो इसके PA, किसके PA इंटू PB,
इसके बराबर होता है। क्या है थ्योरम हमारी कि जो स्पर्श करती हुई लाइन जा रही है उसका जो स्क्वायर होता है वो ये जो पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपके। अब जब यहाँ पर हम इसे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, पी टी हमारा क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब पी और ए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस एक्स, क्योंकि ये 4 है और प्लस एक्स हमने कितना माना है, इंटू पी बी कितनी हमने मानी है, पी और बी ये कितनी है 4। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 इधर नीचे आएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट काट देते हैं 4 9 36 9 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें 9 बराबर 4 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी मिल जाएगी 4 इधर आएगा तो 5 में से माइनस होगा तो कितना बच जाएगा 5। तो x बराबर हमें कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल गई, बट हमें x फाइंड नहीं करना है, हमें पी ए फाइंड करना है। तो पी ए हमारा क्या हुआ, जो पी ए की वैल्यू को 4 तो ये हो जाएगा पी बी प्लस ए बी, तो ए बी कितना 5, तो 4 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना भी है इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल जो हम बेसिक सा क्या करते हैं इन सबको हमें सॉल्व करके देखना है। जब 3/2 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और बचा कितना 1, तो लगाया पॉइंट बढ़ाया 0 तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 तो 1.5 क्या मिला हमें 1.5। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं क्या दिए हमें 4/3 दी है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 1 बचा 10 हो गया, 3 3 9 3 3 9 मीन्स 1.33 मिल गया हमें। ठीक है, अब क्या बचा 5/6 बच्चा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो पॉइंट में आएगा क्योंकि जब पॉइंट आया 50 हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 6 8 48, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा तो 9/7, जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 7 से काटेंगे 7 एकम 7 2 बचा लगाया पॉइंट बढ़ाया 0 20 तो 7 दूनी 14 तो 1.29 ये हमें। अब इन सब में हमारा क्या बड़ा है, इन सब में हम देख रहे हैं 1.5 क्या है जो सबसे बड़ा है, तो ये बिन हमारी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी, तो 3.2 ये क्या है हमारी सबसे बड़ी बिन। ये तो इसने पूछी सबसे बड़ी बिन। अब सबसे छोटी पूछ होती तो हम क्या बताते 5/6 हमारी क्या है सबसे छोटी बिन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें इसने दिया नीचे दी गई अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी ये हमें बताना है। तो एक क्वेश्चन हमें सीरीज से भी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो मैंने इस क्लास में वो सभी क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें सीरीज क्या दी है 3 4 13 38, यहाँ पे हमें निकालना है क्या होगा और लास्ट में दिया है 168। क्लियर, इसने हमें सीरीज दी है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि 3 से 4 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसमें इस 3 में अगर प्लस कर दें 1 का स्क्वायर, अगर 1 का स्क्वायर हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना 4 आ जाएगा। सेम ऐसे बस 4 में अगर हम देखते हैं तो इस 4 में हम क्या ऐसा प्लस करें कि 13 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 1 का हमने स्क्वायर प्लस किया, अगर यहाँ हम 3 का स्क्वायर को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3 3 9 9 और 4 13 हमें ये मिल जाएगा ना। ये ऑड नंबर मीन्स ऑड नंबर हमारे प्लस हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम आई देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 1 3, फिर हम क्या 5 का स्क्वायर प्लस करें इसमें। अब तो आपको समझ में आ गया कि ऑड नंबर का स्क्वायर प्लस करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे 5 25 25 और 13 38 होगा। सेम ऐसे हम जब यहाँ पर नेक्स्ट को देखेंगे इस क्वेश्चन मार्क वाले पे क्या करना पड़ेगा हमें 1 का 3 का 5 का, तो नेक्स्ट ऑड नंबर कितना होगा 7। जब हम 7 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7 7 49 49 में जब हम 38 ऐड करेंगे तो एक आएगा 50 और बचेगा 37 मतलब 87 क्या आएगा यहाँ पे 87। तो 87 हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ में आया। तो एक क्वेश्चन सीरीज का भी हमें देखने को मिलता है, सिंपल आता है, बस हमें थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो ये कैलेंडर से मैंने क्वेश्चन लिया है क्योंकि कैलेंडर के भी क्वेश्चन हमें सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने यहाँ पे बोला है 1 जनवरी 2001, इसको क्या रविवार था, क्या था रविवार, ठीक है संडे था। अब यहाँ में देखना क्या होता है, हमें देखना जो उसने ईयर दी है ये क्या सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। तो 2001 हमारी क्या थी सिंपल ईयर है, ठीक है। तो इसमें और डेज कितने होंगे, मतलब विषम डेज कितने होते हैं हमारे सिंपल ईयर में 1, ठीक है ना। सेम अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 जनवरी 2002,
तो ठीक है, तो 2002 भी हमारी क्या होगी, सिंपल ईयर होगी, लीप ईयर नहीं होगी। लीप ईयर हम कैसे पहचानते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं तो वो हमारी लीप ईयर होती है। तो यहाँ भी हमारे 2002 में ऑड डेज कितने होंगे, ऑड डेज मतलब विषम डे कितने होंगे, 1। ठीक है, अब टोटल कितने विषम डे हो गए, एक तो 2001 में, एक 2002 में, हमें निकालना कितना है, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2003 का हमें निकालना है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2003 को क्या हुआ, जो रविवार था ना, इसमें +2 और कर दो, मतलब 2 दिन और इसमें प्लस कर दें, क्योंकि 2 ऑड डेज हो गए यहाँ पे। अब रविवार के बाद मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे मतलब मंगलवार, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्लियर है ना, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रातः 4 से साय 4 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण जो राइट एंगल बनाती हैं वो हमें निकालना है। तो एक क्वेश्चन क्लॉक से भी हमें कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो मैंने इस टॉपिक से इस क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लॉक बनाते हैं, थोड़ा सा आपके लिए समझा के दिखाते हैं। यहाँ पे ये कोई क्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा होता है इस तरह से, ठीक है, ये 12 होता है, 3, 6, 9, और ये हमारी सुइयाँ होती हैं। यहाँ पे एक हमारी छोटी सुई होती है इस तरह से, और एक बड़ी सुई होती है, ठीक है ना। अब ये सब मैंने क्यों बनाया, यहाँ पे इसने बोला है कि 4 से 4:30 तक, मतलब टोटल कितने हमारे घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए ना। तो अब यहाँ पे हम देखते कितनी बार समकोण बनाएंगे। तो बेसिकली हमारा 1 घंटे में ये सुई घूमती है, तो कितनी बार समकोण बनाएंगे, 2 बार, क्योंकि एक जब 3 बजे आएगी और 12 बजे तब बनेगा समकोण। सेकंड ऐसे अगर इधर ये 9 पे आ जाएगी और 12 पे होगी तब हमारा, तो मतलब कितने, जब 1 घंटे में कितने समकोण बनाते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, 1 घंटे में कितने समकोण बनाएंगे, 2 समकोण बनाएंगे। क्लियर है ना, 1 घंटे में कितने, 2 समकोण बनाएंगे। तो सेम ऐसी प्रातः 4 से 4:30 तक कितने हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। 12 घंटे हो जाएंगे, तो 1 घंटे में 2 समकोण बना रहे, तो 12 घंटे में कितने समकोण बनाएगी, 12 गुणा 2 मीन्स 24। ठीक है, 24। बट ये हमारा राइट आंसर नहीं है, आप इसे राइट आंसर नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इसने 3 और 9, जब 12 घंटे में 3 और 9 ये दो हमारे कॉमन समकोण होंगे, क्योंकि ये दो उभयनिष्ठ, दो कॉमन समकोण हो रहे हैं। तो इनको हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। क्या करेंगे, 12 घंटे में 24 करना, बट इसमें 3 और 9 वाले तो कॉमन हो गए हमारे दो, तो 24 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने, 22 समकोण। ये क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 3 और 9 वाले दो हमारे कॉमन समकोण है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है कैलकुलेशन का, तो ये भी क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिला है। तो मैंने वो सही क्वेश्चन क्लास में लिए हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने बोला 2.6 इंटू 0.9 बन गई, इसकी मल्टीप्लाई हमें कराएं। तो सिंपल जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले इन पॉइंट को हम छोड़ दें, हम भूल जाएंगे पॉइंट इसमें लगे हुए नहीं है। हम सिंपल से जो उसकी टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। 91 की मल्टीप्लाई 26 से हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 9 छक 54, या हम सीधे से कराएं 26 एकम 26 का 6 और ये हो जाएगा हमारा 26 नहीं, हमारा 26 ढाई होता तो ये हमारा होता 260, बट इसमें 26 जब हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 234। तो 234 हमारा ये होगा +2 इधर जो हासिल वाला, तो 236। ठीक है, ये हमें इसकी सिंपल सी मल्टीप्लाई मिल गई। अब हमें पॉइंट के केस में करना क्या होता है, हम टोटल काउंट करते हैं पॉइंट कितने के बाद है। तो 1 2 2 के बाद पॉइंट ये था, और एक ये पॉइंट 1 के बाद, तो 2 और 1 कुल कितना 3 के बाद पॉइंट था। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट कितने के बाद लगाते हैं, जो टोटल के बाद पॉइंट था दोनों में गुणा करने के बाद, उतने के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 3 3 के बाद हम यहाँ का लगा देंगे पॉइंट। तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.366। क्लियर, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आपको पॉइंट भूल के सीधा मल्टीप्लाई करने, उसके बाद लास्ट में आपको काउंट करना है कि पॉइंट कुल कितने डिजिट के बाद है, उतने के बाद हमें आंसर जो मिलेगा उसमें पॉइंट लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें दिया है एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या हुआ, ये हमें फाइंड करना है। बेसिक सा क्वेश्चन है और ऐसे बेसिक से क्वेश्चन में सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसने बोला एक जो संतरा है उसका रेट कितना है, 2.5 रुपये, मीन्स 5/2 रुपये। समझ में आया ना। अब निकालना कितना है, 3.5 दर्जन, तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 3.5 दर्जन में कितने 12 3 36, 36 और 6 44 संतरे हो जाएंगे हमारे। क्लियर, समझ में आ गया। 3.5 दर्जन में कितने 44 संतरे हो जाएंगे। इनकी हमें कीमत क्या हो जाएगी, जब एक की 5/2 है 2.5 रुपये है, तो 44 की इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी
4 2 दूनी 4 कितना होगा 22। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखता हूँ फिर से मैं। 3.5 मतलब 12 3 36, 36 और 6 42 होगा। ठीक है, 44 नहीं, यहाँ पे 42 होगा। ठीक है, तो जब इसे काटेंगे तो 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 दूनी 42 होता है। और जब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 5 × 21 तो क्या बन जाएगा 21 पंजे 105 रुपये, जो क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें से दिया है 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत हमें फाइंड करना है। तो ये हमें नेट प्रॉफिट या लॉस, ये हमें फाइंड करना है। तो नेट परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालने का मैंने आपको कई बार एक बेसिक सा फॉर्मूला ट्रिक बताया है। क्या होती है नेट प्रॉफिट या लॉस निकालने का बेसिक सा रूल क्या होता है, एक्स प्लस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ये होता है एक्स प्लस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की यहाँ पे कितना 20, अब बाई की जगह पे इसने क्या बोला, ये बाई है, इस बाई को 20% प्लस में नहीं माइनस में क्यों करेंगे, क्योंकि कम हो रहा है। ये तो हमारा प्लस हो रहा था बट ये कम हो रहा था, तो यहाँ पे हम बाई की जगह क्या लिखेंगे -20। अब यहाँ हम प्लस माइनस के, अब जब यहाँ पे हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 20 होंगे और ये प्लस के 20, जब दोनों ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा ना। तो 20 × 20 माइनस बाहर आ गया, डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब ये सॉल्व करूँ तो क्या मिलेगा हमें, इस 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा 20 में 400 होगा, या 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। माइनस का क्या मिलेगा 4%। तो माइनस हमें क्या सोच कर रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो -4 ये किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा लॉस। यहाँ पे लॉस लिख दें, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है ना।